एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ योर स्पिरिचुअल कोच अमायरा। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, और मैं हाजिर हूँ आपके जून मंथ की प्रेडिक्शंस लेकर के, जून मंथ का टैरोस्कोप लेकर के। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की, और अब बारी है राशि नंबर 2 जो है टॉरस। जी हाँ, तो टॉरस आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है उस बारे में आपसे बात करूँगी। कार्ड्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आए हैं। 4 ऑफ गैब्रियल, 7 ऑफ एरियल, पेज ऑफ एरियल, इफ़ यू बिलीव, एम्पावरमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल। रोमांस की बात करें तो रोमांटिक फीलिंग्स का ही कार्ड है, एंड एंजेलिक मैसेज है सिंक्रोनिसिटी का। तो बात करें अगर आपका ओवरऑल जो ये मंथ है ये कैसा जाने वाला है, तो अगर सिर्फ एक शब्द में बताऊं, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही अच्छा जाएगा। अब वन बाय वन बात करते हैं जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं। 4 ऑफ गैब्रियल मुझे ये मैसेज दे रहा है कि जून के महीने में कोई बहुत बढ़िया खुशखबरी घर के अंदर जो है आ सकती है। इट कैन बी अ गैदरिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, engagement can also take place, और अ हाउस वार्मिंग पार्टी, यानी कि कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया घर के अंदर होने वाला है। गेट टुगेदर हो रहा है, सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर तो मुझे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे आ रही है कि आप लोगों का जो रिश्ता पक्का होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। सिर्फ पक्का नहीं, रोका नहीं, मतलब स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ कि इंगेजमेंट ही होती दिखाई दे रही है टॉरस मुझे आपके लिए। टाइम फॉर ए सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर द हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्नसम सिचुएशन। कोई भी चीज़ जो अभी तक परेशान कर रही थी उसके ख़त्म होने का समय आ गया है। समय है खुशियों का, सेलिब्रेशन का। तो इस महीने आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बता दी हैं चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है घर में आया है तो भी पार्टी हो रही है, एंगेजमेंट तय हो गई है तो भी पार्टी हो रही है, किसी नए घर में भी आप प्रवेश कर सकते हैं उसके लिए पार्टी हो रही है, बिजनेस के अंदर प्रमोशन, या फिर कोई चीज़ आप जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस की आपको न्यूज़ मिल सकती है तो भी पार्टी हो रही है। तो आप समझ रहे कितनी सारी पार्टीज जो है मुझे जून के मंथ में आपके लिए दिखाई दे रही है टॉरस। अगला कार्ड है 7 ऑफ एरियल का। तो जो पार्टी है, यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर। यानी कि अब आपने क्या किया, आपने बहुत टाइम से किसी नई चीज़ में काम, ये स्पेसिफिकली जो मैसेज है ये जो लोग बिजनेस में हैं या जॉब में हैं उनके लिए आ रहा है कि बहुत टाइम से आपने किसी चीज़ में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, है ना। जॉब वाले क्या करते हैं, वो कई बार प्रॉपर्टी खरीद के भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जॉब वाले लोग भी कर रहे हैं और बिजनेस वाले लोग भी कर रहे हैं। तो आपने बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो अब एंजल्स आपको बोल रही हैं आपने अपना काम तो यहाँ कर दिया है, अब आपने बीज डाल दिया, अब आप उसको धीरे धीरे करके देखते रहिए, देखते रहिए, हवा पानी धूप उसको सब मिल रही है, मेक श्योर उसको ये सब मिल रहा है, राइट। तो अब आपका काम क्या है, अब आपको वेट करना है कि कब जो आपने ये इन्वेस्टमेंट करी है वो फ्लोरिश होकर आपके सामने आएगी। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट आप जून के महीने के अंदर कर रहे हैं या ऑलरेडी करी हुई थी, लेकिन इस महीने भी आपको उसके मामले में थोड़ा सा वेट देखने को मिल सकता है, वो जुलाई के महीने में मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट जून में करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको अगले महीने में जाकर के मिलेगा। तो इस महीने इस मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा। अनदर मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर यू है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और काफ़ी केसेस में तो मुझे आप अपने फ्लैट्स को फाइनल, मतलब स्पेसिफिकली एक अपार्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई अपार्टमेंट यहाँ पे खरीद रहे हैं और उसकी जो है डील यहाँ पे मुझे फाइनल होती दिखाई दे रही है। पेज ऑफ एरियल का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एंथुसिस्टिक जो है फील कर रहे हैं आप, फुल ऑन, मतलब आपका मन है कि जो भी सोचेंगे उसको लेकर के एक्शंस लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। और कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जून के महीने में आपके सामने ज़रूर आएंगी टॉरस, ये चीज़ तो बहुत ही कंफर्म है। आपके लिए फेरी कार्ड है एम्पावरमेंट का। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन अ जॉब ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो कंफर्टेबल जो हमारा जोन होता है ना जॉब के साथ में, उसको छोड़ के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद वहाँ से निकली हुई हूँ इसलिए आपको बता सकती हूँ कि इट्स नॉट ईजी व्हेन यू हैव अ गुड जॉब, है ना, कंफर्टेबल जॉब, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, एंड सडनली देयर इज समथिंग इन योर माइंड एंड यूर लाइक कि नहीं मुझे अब जॉब नहीं करनी, मुझे कुछ अपना काम शुरू करना है ना, आई रियली वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और आई रियली वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। तो ये थॉट जब अंदर से आता है ना तो एक बहुत ज़बरदस्त पावर सी एक फील हो रही होती है आपको कि मुझे कुछ अपना करना है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जून का जो महीना है ना वो आपकी इस पावर को, इस थॉट को बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला है टॉरस। तो इस महीने के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग कंफर्टेबल जोन को छोड़ करके, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ करके अपना काम करने की जो है सोच सकते हो, उसकी शुरुआत भी कर सकते हो। पेज ऑफ सोर्ड और द फूल का कार्ड है, तो यूनिवर्स ही बोल रही है कि गो फॉर इट,
टेक दिस रिस्क एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू योर फेवर ओनली। चीज़ें आपके फेवर में ही जाने वाली हैं, इधर उधर नहीं जाएंगी। हाँ, नो डाउट रिस्क ज़रूर है ना, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताया ना, कंफर्टेबल जो जोन में आप सही जब फील कर रहे होते हैं ना, वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो एक ज़रूर यहाँ पे एक रिस्क वाली सी फीलिंग आपको दे रहा है, लेकिन यूनिवर्स बोल रही है इट्स वर्थ इट, टेक दैट रिस्क इफ़ यू बिलीव, है ना। एंजलिक मैसेज है इफ़ यू बिलीव। तो एंजल साथ में ये भी बोल रही हैं कि बेटा अगर आप विश्वास करते हो खुद पर, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे इस दुनिया में, इस धरती पे नहीं रोक सकती। यू विल डेफिनेटली गेट दी सक्सेस। तो जून में जो मुझे लग रहा है ना, आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है टॉरस। बात करें आपकी रोमांटिक लाइफ की, तो कार्ड आया रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ आपके रोमांस के बारे में, तो कोई तो मन में है जिसको लेकर के ऑलरेडी गुदगुदी होनी शुरू हो गई होगी, है ना। तो एंजल्स बोल रही हैं कि हाँ, वो इंसान आपके लिए अच्छा है, और अगर आप श्योर नहीं हैं किसी को लेकर के, तो मैं आज ये मैसेज जो है, जो ये रीडिंग जो एक वैलिडेशन है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो वर्थ एक्सप्लोरिंग है। प्लीज़ उस पर मतलब उस पर ध्यान दीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, अपने दिल की सुनिए। आपका दिल जो आपको बोल रहा है कि अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो वो ठीक बोल रहा है, और वो सामने वाला इंसान भी आपके लिए अच्छा है। और अच्छा या बुरा तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहला टास्क तो क्या है, जो भी फीलिंग्स आपके अराउंड है उनको आपको एड्रेस करना है, उनको एक्सेप्ट तो कीजिए, उनको एड्रेस तो कीजिए कि हाँ मैं किसी को लाइक करती हूँ या करता हूँ, तो हाँ करता हूँ, है ना। ये एडमिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को तो एहसास हो कि हाँ ऐसा है, तभी तो वो एनर्जी दोबारा दूसरे के पास जाएगी ना। मैं किसी से मन ही मन तो प्यार करे जा रही हूँ, लेकिन फिर खुद को डाउट भी कर रही हूँ कि अरे ये मैं ऐसी बस मुझे अच्छा ही लगता है या मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। तो आप अपनी उस फीलिंग्स को मौका तो दो खुल के बाहर आने का, तभी आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, राइट। दूसरा आपके लिए मैसेज है, देयर इज़ नो सच थिंग एज चांस इन योर इन इनक्रेडिबल यूनिवर्स। यानी कि कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं हो रही है इस इन हमारी यूनिवर्स के अंदर। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड ऑल्सो, राइट। Start to expect them and look for them. Beware that there is a divine reason behind them to consider what the message or lesson is. जब आप किसी इंसान से मिलते हैं, राइट, और आपको कई बार लगता है कि उस इंसान ने आपको बहुत दुख दर्द दे दिया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, और आपने तो उसके साथ सब कुछ अच्छा ही किया था, तो यूनिवर्स बोल रही है कि देखो ऐसा नहीं है कि उसने बाय चांस आकर के तुम्हें धोखा दे दिया या तुम्हें कोई तकलीफ दी है। एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। जो आपको मिला है कहीं ना कहीं वो आपका ही रिवर्सल आपके पास में आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, माफ़ करो, लेट गो करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो वो लाइफ में जो है वो हमारी लर्निंग है, वो हमारे लिए लेसन्स है, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें डिस्टिंक्शंस के साथ पास होना है इन सब लेसन्स के अंदर, तभी तो अगले जन्म में कुछ और जा करके अच्छा करेंगे ना। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लेसन्स होते हैं हर इंसान की लाइफ में जो आपको निपटाने हैं। तो ठीक है ना, मैं मानती हूँ तकलीफ हुई होगी, तो बेटा आप ही का तो चैप्टर है ना, वो किसी और का तो है, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, भुगतना आप ही को पड़ेगा, आपका कर्म कोई और दूसरा नहीं भुगत सकता। तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जून का महीना ओवरऑल बहुत ही सुपर पॉजिटिव है आपके लिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी अच्छा है, घर खरीदने के लिए अच्छा है, बहुत सारी पार्टीज आप अटेंड करने वाले हो, घर में खुशियाँ और फंक्शंस आ रहे हैं। सो सुपर मैजिकल मंथ फॉर यू टॉरस। सो आई रियली विश यू लक। अगर आपको हमारी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमारा इंस्टा आईडी भी शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।